नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूँ 10 अपकमिंग स्मार्ट सिटीज़ का पार्ट 2। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि 10 अपकमिंग स्मार्ट सिटीज़ के पार्ट 1 वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और मैं आशा करता हूँ कि ये पार्ट 2 उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों, आप अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप इसका पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, 10 अपकमिंग स्मार्ट सिटीज़ के पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने ढोलेरा, गिफ्ट सिटी, ट्रांसगंगा सिटी और अन्य ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जो भारत सरकार के 100 स्मार्ट सिटीज फ्लैगशिप मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 10 अपकमिंग ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में बन रहे भोपाल स्मार्ट सिटी के बारे में। इस स्मार्ट सिटी को 4 मेजर मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है: ईस्ट टू कनेक्ट, ईस्ट टू प्रॉस्पर, ईस्ट टू गवर्न और ईस्ट टू कंजर्व। भोपाल को पूरी तरह से एक एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ पर इनोवेशन और रीडेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी के बनने के बाद लिवेबिलिटी, वर्केबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी और भी ज्यादा बेहतर होगी। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी में सोलर पावर लेड स्मार्ट पोल होंगे, जिसमें वाईफाई भी मौजूद होगा। यहाँ पर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिग फ्री होगा। आपको एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। भोपाल में ही भारत का फर्स्ट स्मार्ट शेयरिंग बाइसिकल सिस्टम है, जहां पर 500 लाइट वेटेड बाइसिकल है और इसके लिए अलग से पाथवे बनाए हुए हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी के लिए एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम है भोपाल प्लस ऐप, जिससे पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा हाईटेक हो जाएगा। ये ऐप ज्योग्राफिकल सिस्टम से कनेक्टेड होगा। यहाँ पर ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कर दिया जाएगा और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CCTV कैमरा और GPS सिस्टम लगा होगा, जो हाईटेक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के देखरेख के अंदर होगा। इस स्मार्ट सिटी को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए बायोमेकेनाइजेशन पावर प्लांट भी होगा, जिससे 40 किलोवाट पावर जनरेट होगा। इसके अलावा रूफटॉप गार्डन भी होगा, ताकि कार्बन एमिशन एकदम जीरो हो। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले स्मार्ट सिटी गुड़गांव स्मार्ट सिटी के बारे में। गुड़गांव हरियाणा का पहला स्मार्ट सिटी है, जिसे गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है। ये भारत का पहला स्मार्ट सिटी है जिसमें साइबर पुलिस स्टेशन मिलेगा। इस स्मार्ट सिटी में सारे कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड होंगे और इस काम को फॉरेन कंपनी स्टरलाइट पावर्स कर रही है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और स्मार्ट सिटी की मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, गुड़गांव स्मार्ट सिटी की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो ये कि यहाँ पर डेडिकेटेड फ्लड कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है और ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के पास बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। दोस्तों, यहाँ के ट्रैफिक सिग्नलिंग को और भी ज्यादा हाईटेक बनाया जा रहा है। इसके अंदर प्रोग्राम आइडेंटिफाइंग डिवाइस भी लगा होगा, जो 1 मिनट में आपका और आपका गाड़ी का पूरा डिटेल्स निकाल देगा। दोस्तों, गुड़गांव में बहुत सारे बड़े कंपनीज के ऑफिस हैं, जैसे कोका कोला, एरिक्सन, होंडा मोटरसाइकिल, सैमसंग, गो आईबीओ, ग्रोफर्स और यात्रा, जो गुड़गांव में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लाई है और कई लोगों को रोजगार भी मिला है। गुड़गांव स्मार्ट सिटी में लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टावर ऑफ जस्टिस का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे 180 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट और ग्रीनरी को भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बहुत से नए सेक्टर्स में ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। यहाँ पर पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज भी होगी। इस स्मार्ट सिटी के बनने के बाद 7 लाख नए जॉब्स बनेंगे। चलो बंधुरा, एबार আমরা দেখব কলকাতার গর্ব নিউটাউন स्मार्ट सिटी के। न्यूटाउन कोलकाता का एक इमर्जिंग और फास्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी है, जो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है। वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यहाँ के रोड्स, ड्रेन्स, वाटर सप्लाई लाइन और सीवेज लाइन को प्लान किया है। यहाँ पर बहुत सी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सबवेज और पार्क्स बनाए गए हैं। न्यूटाउन की शान यहाँ की हैंगिंग रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है विश्व बांग्ला गेट। न्यूटाउन में रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट 1990 से ही शुरू हो गया था। न्यूटाउन को सॉल्ट लेक से 3 गुना ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा। न्यूटाउन के 10.5 किलोमीटर के रोड को वाईफाई जोन बना दिया गया है, जो भारत का पहला वाईफाई रोड कनेक्टिविटी है। न्यूटाउन में बहुत सारे IT कंपनीज का हब है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, एरिक्सन और बेंटले सर्विस। इन कंपनीज के आने के बाद
और भी कई आईटी कंपनीज न्यूटाउन में अपना सेटअप करेगी। आईटी कंपनीज के आने की वजह से न्यूटाउन भी एक इमर्जिंग आईटी पार्क है। इन सभी के वजह से कोलकाता में नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ गए हैं। यहाँ पर नोवोसिल, स्विस होटल और लेमन ट्री प्रीमियम होटल जैसे कई लग्जरियस होटल्स हैं। यहाँ पर आईटी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और सेक्रेटरी वर्कर यहाँ पर डोर टू डोर जाकर गार्बेज कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 70% गार्बेज कलेक्टर व्हीकल में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिससे म्युनिसिपैलिटी हमेशा इन्हें मॉनिटर करती रहती है। यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जो न्यूटाउन में रहने वाले सभी लोगों के डिटेल्स रखेगा। यहाँ पर बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। भारत की पहली 4G कनेक्टिविटी कोलकाता में ही आई थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले सिटी नया रायपुर स्मार्ट सिटी के बारे में। नया रायपुर को एक फुल्ली प्लान्ड स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी का 50% लैंड पब्लिक फैसिलिटीज के लिए यूज किया जाएगा, 23% लैंड गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए रिजर्व्ड है और 30% लैंड को रेसिडेंशियल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए अलॉट किया गया है। नया रायपुर को 3 फेज में डेवलप किया जाएगा। थर्ड फेज के डेवलप हो जाने के बाद 5,60,000 लोग रह सकेंगे और 2031 तक इसका थर्ड फेज का कंस्ट्रक्शन खत्म कर दिया जाएगा। ये सिटी हर सेंस में एक ग्रीन सिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी और प्लांटेशन के लिए काफी बड़ा एरिया छोड़ा गया है। यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के लिए इंतजाम किए जाएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी में भारत का कल्चर और ट्रेडिशन की झलक मिलेगी। वैसे तो नया रायपुर को छत्तीसगढ़ का न्यू कैपिटल के तौर पर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी शुरू की जाएगी, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और कई बिजनेस ऑफिस सेटअप किए जाएंगे। इस शहर में पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। यहाँ पर आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए कई स्टेडियम, गार्डन, गैलरी, लाइब्रेरी और म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 18 होल गोल्फ कोर्स भी बनाया जाएगा। यहाँ पर कई होटल्स भी बनाए जाएंगे। इस शहर में 225 किलोमीटर रोड को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से 71 किलोमीटर रोड का काम शुरू कर दिया गया है। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को लाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले सिटी सरस्वती स्मार्ट सिटी के बारे में। सरस्वती स्मार्ट सिटी को प्रयागराज में स्थित नैनी में बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को 1138 एकड़ के एरिया में डेवलप किया जाएगा। इसे एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन के साथ साथ रेसिडेंशियल और कमर्शियल जोन भी बनाया जाएगा। सरस्वती स्मार्ट सिटी को ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण से डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए हर फैसिलिटीज मौजूद रहेगी, जैसे मल्टीप्लेक्स, मेगा मॉल्स, पार्क्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मल्टी स्टोरेज हाउस। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से बिजनेस कर पाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट के लिए हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को अपना सामान कहीं भेजना हो तो वो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज सकता है, क्योंकि सरस्वती सिटी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है। गंगा भी महज चंद मिनटों की दूरी पर है और ये इलाहाबाद मिर्जापुर हाईवे NH76 से बस 10 किलोमीटर दूर है। सभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होने से यहाँ के सामान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटल आउटपुट में कमी आएगी। दोस्तों, यहाँ पर अलग से बिजनेस और आईटी पार्क्स बनाए जाएंगे। सरस्वती स्मार्ट सिटी का शान स्टार टावर होगा, जो सिटी के एंट्री गेट पर होगा। प्रयागराज एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है और यहाँ पर कई अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे IIIT इलाहाबाद, NIT इलाहाबाद। इसलिए सरस्वती स्मार्ट सिटी में भी कई यूनिवर्सिटीज बनाए जाएंगे और कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी लाया जाएगा। यहाँ पर ग्रीनरी के लिए कई काम किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कई जगह स्पेशल ग्रीन जोन बनाया जा रहा है। बाकी स्मार्ट सिटीज के जैसा ये भी पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री होगा। यहाँ पर सोलर पावर स्ट्रीट लाइट होंगे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा और वेस्ट पावर जनरेशन सिस्टम बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले स्मार्ट सिटी पटना स्मार्ट सिटी के बारे में। पटना स्मार्ट सिटी को 817 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वहाँ के स्लम एरियाज को हटाकर अफोर्डेबल हाउसिंग की फैसिलिटीज बनाई जाएगी और ये केवल उन्हीं स्लम एरियाज के लोगों को मिलेगा जो वहाँ पर रहते थे। यहाँ पर वेल प्लान्ड एंड फुल्ली सर्विस्ड एरिया बनाया जाएगा, जिससे लिवेबिलिटी और बेहतर हो और बेटर प्लान्ड ह्यूमन सेटलमेंट हो पाए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा और कई लोगों की आय में वृद्धि होगी। दोस्तों, यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है करप्शन। अगर ये खत्म हो जाए तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ऑफिसेस
शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे जो शहर के जीडीपी का 20% होगा। दोस्तों, पटना स्मार्ट सिटी को एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप देखिएगा तो पटना अभी भी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है उन छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज और बनाए जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ। पटना के एक बहुत फेमस टीचर है, आप लोगों में से कई लोग उन्हें जानते भी होंगे। उनका नाम है खान सर। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, अगर इनके जैसे कुछ और टीचर्स भारत में आ गए तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। दोस्तों, अगर आप खान सर के हाथ से पलों को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले सिटी जयपुर स्मार्ट सिटी के बारे में। जयपुर सिटी को सेंटर के स्मार्ट सिटी फ्लैगशिप मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जयपुर के कई एरिया को इम्प्रूव और ब्यूटीफाई किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ स्मार्ट रोड्स बनाए जाएंगे। इसके साथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट पोल भी होगा जिसमें कई फीचर्स मौजूद होंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट, स्पेस फॉर टेलीकॉम रेडियो सेल्स, ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट सेंसर्स कॉल ड्रॉप, पावर मैनेजमेंट, डिजिटल डिस्प्ले, वाईफाई और चार्जिंग पॉइंट भी होगा। यहाँ पर 4 टनल का निर्माण किया जा रहा है जो जोरावर गेट और जोरी बाजार में बनाया जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सुधारने के लिए अंडरपास और अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यहाँ के कई मॉन्यूमेंट्स को भी डेवलप किया जाएगा। जयपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इको फ्रेंडली कॉरिडोर, नाइट मार्केट और हेरिटेज वॉकिंग पाथवे प्लान किया गया है। यहाँ पर हैंगिंग वायर्स के लिए अंडरग्राउंड डक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं और कई बस स्टॉप्स को भी रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाया जाएगा ताकि कार पार्किंग की दिक्कत को खत्म किया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट को 1000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नवी मुंबई स्मार्ट सिटी के बारे में। नवी मुंबई को 120 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बनाया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के टॉप 10 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को 2033 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा जिसे सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में अफोर्डेबल हाउसिंग की फैसिलिटीज मौजूद रहेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोर्ट भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर मेट्रो रेल भी डेवलप किया जा रहा है ताकि यातायात में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, नवी मुंबई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को खुद सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाइनेंस कर रही है। बहुत से आर्टिकल्स से ये भी पता चला है कि इस स्मार्ट सिटी को बनाने में विप्रो भी अपना बड़ा योगदान दे रहा है। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके। दोस्तों, इसके बनने के बाद 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा जिससे 8,70,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी जैसे जेपी मॉर्गन, गूगल, डेलोलाइट और वॉक्सवैगन। यहाँ पर कई बैंक्स भी बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से ई बैंकिंग पर काम करेंगे जैसे आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। दोस्तों, स्मार्ट सिटीज के साथ साथ हमें स्मार्ट एजुकेशन और स्मार्ट लोग भी चाहिए जो इन सभी चीजों को सस्टेन करके रख सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हैदराबाद स्मार्ट सिटी के बारे में। हैदराबाद स्मार्ट सिटी को 150 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बनाया जा रहा है। मेधा स्मार्ट सिटी का पहला ऑपरेशनल फेज है। ये अभी एक मेजर आईटी हब है जिसमें आईटी पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल है। हैदराबाद स्मार्ट सिटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से आईटी जायंट्स के हेडक्वार्टर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजन, विप्रो, मोटरोला और डेल। दोस्तों, इन कंपनीज के आने से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इस पूरे स्मार्ट सिटी को वाईफाई इनेबल्ड सिटी बनाया जाएगा और ऐसा करने से पूरा हैदराबाद एक ग्लोबल लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बन जाएगा। आप लोगों में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि बेंगलोर के बाद हैदराबाद भारत का सेकेंड लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर है। यहाँ पर बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी को। चंडीगढ़ को सबसे पहले फ्रेंच आर्किटेक्चर ली कॉर्बूशियर ने बनाया था। इससे एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है जहां पर कई मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। दोस्तों, चंडीगढ़ के राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क में 20 आईटी कंपनीज के ऑफिस हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक फिल्म सिटी भी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस स्मार्ट सिटी में एमएसएमई सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स और मशीनरी। यहाँ पर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा मोहाली,
पंचकुला और चंडीगढ़ को अंडरग्राउंड मेट्रो के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ के सभी बिल्डिंग्स और घरों के छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि बिल्डिंग की 40% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से ही मिल जाए। यहाँ पर कई पर्यटक स्थलों पर काम किया जा रहा है ताकि इस एरिया में टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। यहाँ के सड़कों को और भी ज्यादा चौड़ा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिले। इस सिटी को साफ सुथरा रखने के लिए भी कई काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर सॉलिड एंड ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके अलावा सफाई कर्मी डोर टू डोर जाकर गार्बेज कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा स्मार्ट सिटी ज्यादा बेहतर लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।